एपिसोड का स्टार्टिंग में इसे क्लब हाउस में आ चुका था। मैं आके इसे बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसके आगे कुछ कपड़े थे जो कि लड़कियों के होता है। इसे इन सारे कपड़ों को देखकर बहुत ज्यादा चिल्ला देता है। वो कहता है ये सारे कपड़े किसके हैं, कि इसे जानता था इधर कोई लड़की तो नहीं रहती। खैर इसके बाद उसे पता चलता है ये कपड़े है आसिया का। ये शांत होता है और उसके बाद आसिया भी बाहर आ चुकी थी। खैर इसके बाद वो कहती है अब से वो भी इधर ही रहने वाली है। साथ ही उसके स्कूल का काम भी हो चुका है, जहाँ पर आसिया इन सारी बातों को कहकर बहुत हैप्पी थी। से शॉक्ड होता है क्योंकि आसिया का सारा काम बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा था, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसे कहता है क्योंकि किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा था। खैर इसके बाद इसे भी जान लेता है ये काम रियाज का ही हो सकता है क्योंकि उसका पहचान ही इतना ऊपर तक था। इसे थोड़ा दुखी भी होता है क्योंकि जो वो करना चाह रहा था वो इधर नहीं हो पाता और इधर रियाज भी आ जाती है। वो कहती है मेरे पास कुछ काम है जो कि इसे तुम्हें करना होगा। इसे इसके लिए मान जाता है और उसके बाद वो लोग मीटिंग हॉल में आ जाता है, जहाँ पर रियाज कहती है आसिया का सारा बातें नॉर्मल होने लग चुका है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में रियाज और इसे एक साथ बाहर आ जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, जहाँ पर इसे बहुत सारे ट्रेनिंग करता है। रियाज इसे की हेल्प कर रही थी और ऐसे ही वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है, जहाँ पर रियाज और इसे बहुत पास भी आ चुके थे। इसे बहुत ज्यादा मेहनत करता है क्योंकि वो जानता था आगे उसको बहुत जाना है। वो अपने पावर को अब तक नहीं जानता, इसीलिए इसे भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है और इसमें रियाज उसका हेल्प करती है। आखिर में इसे ही हार मान लेता है क्योंकि उससे बहुत ज्यादा हो चुका था। और उसके बाद ही रियाज कहती है तुम थोड़ा टाइम वेट करो, इधर कोई आने वाला है। जहाँ पर इसे कहता है वो कौन है और उसके बाद इधर आ चुकी थी लड़की जो कि होती है आसिया। आसिया के पास कुछ खाने का सामान होता है, जहाँ पर आसिया को इधर देखकर इसे बहुत ज्यादा शौक था। ते रियाज की तरफ देखता है और उसके बाद वो कहता है ये इधर कैसे आ गई, क्या इसको तुमने बुलाया है। रियाज एक अलग ही बात में बिजी थी, यानी वो इसे का आंसर नहीं करती। इसके बाद आसिया इसे का हेल्प करती है और उसके बाद इसे भी डायरेक्टली रियाज को कह देता है क्या इसको तुमने बुलाया है, आसिया को इधर बुलाने का रीजन क्या है। और उसके बाद आसिया कहती है वो इधर आ चुकी है तो मैं एक काम करना चाहती हूँ, क्या तुम रेडी हो। और उसके बाद वो लोग आ जाते हैं इसे के घर के पास। ते बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है तुम लोग इधर क्या करने वाले हो। रियाज कहती है हम लोग तुम्हारे घर के अंदर जाने वाले हैं। और उसके बाद रियाज आसिया और इसे आ चुके थे उनके घर के बाउंड्री में। इसे देखता है बहुत सारा सामान इधर पहले से ही था, जहाँ पर ये उसका नहीं था और इसलिए वो कहता है ये सामान किसका है। आसिया कहती है ये सामान मेरा है। रियाज कहती है तुम इस सीन को देखकर जान सकते हो आसिया अब से तुम्हारे घर में रहने वाली है। बात को सुनकर इसे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पेरेंट इसके लिए कभी मानने नहीं वाले। रियाज कहती है जो भी हो हम लोग बात तो कर ही सकते हैं। और उसके बाद वो लोग एक साथ से के पेरेंट्स के साथ बातें करने के लिए जा चुके थे। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है डायरेक्टली उनकी बातों में। इसे के पेरेंट्स कहते हैं उनका घर छोटा है, लेकिन इसके बाद भी वो लोग आसिया को इधर रख सकता है, लेकिन वो लोग जानते हैं उनका बेटा बहुत थरकी है, वो आसिया के साथ कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए वो लोग ऐसा नहीं चाहते आसिया के साथ कुछ भी बुरा हो। बातों को सुनकर इसे बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था क्योंकि उसके मॉम डैड कुछ और हिसाब बात कर रहे थे जो कि उसका ऑपोजिट था। रियाज कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं जानती हूँ इसे ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और अगर ऐसा है, अगर वो अपने लस्ट में आ गया तो इसके बाद आसिया को आप अपना पति मान सकती हो, यानी आप मान सकते हो आसिया इसे का वाइफ है और ऐसे ही वो आपके घर में भी रह सकती है। बात को सुनकर इसे की पेरेंट इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो लोग बहुत डर भी गई थी। लेकिन आखिर में आसिया को इसे के घर में जगह मिल ही जाता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन। आसिया रियाज की हेल्प से स्कूल में भी आ चुकी थी। आसिया को देखकर सारे स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, खासकर लड़के जो कि आसिया के साथ बातें करना चाहते थे। वो लोग आसिया को अपना दोस्त बनाना चाहता है, कोई तो उसको अपना गर्लफ्रेंड भी बनाना चाहता है, लेकिन आसिया अलग थी, यानी वो स्कूल में सबसे ज्यादा इसे को जानती है और वो इसे के साथ ही बैठने वाली थी और साथ ही वो ये भी कह देती है वो इसे के घर में रहती है। यहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर जो इसे के दोस्त थे जो कि लड़के हैं वो सारे गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो लोग कहता है तुम एक बहुत बड़े प्ले बॉय हो, लोग
जानता है तुम एक लड़की हो तो इसलिए लफ्ज सब में हो, लेकिन तुम इस सीन में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग जानते हैं तुम्हारे पास पहले से ही कोई है, तो इसके बाद तुमने ऐसा क्यों किया। इसे कहता है तुम लोग गलत हो, तुम लोग नहीं जानते। लेकिन इसे के दोस्त प्यार में अंधा हो चुके थे, वो लोग बहुत गुस्सा होता है और वो लोग इसे को ही पेल देता है। खैर ऐसे उनके स्कूल में एक बहुत अच्छा दिन स्पेंड हो जाता है और आखिर में इसे आसिया साइकिल से अपने घर की तरफ आ रही होता है, जहाँ पर इसी बीच उनका बॉन्डिंग पहले से बहुत अच्छा हो चुका था, यानी इम्प्रूव हो चुका था। उनका बातें भी बहुत चेंज हो चुका था। जहाँ पर आसिया कह रही थी उसके लाइफ में इसे ही सब कुछ है, उसने जो किया ये उसके लिए और कोई नहीं कर सकता। जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर इसे भी बहुत हैप्पी होता है और वो शर्माने लग गया था। इसके बाद इसे अपने क्लब में आ जाता है क्योंकि उसको इधर बुलाया गया था। रियाज भी जान गई थी इसे और आसिया बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं। जहाँ पर इस सीन को देखकर वो हैप्पी नहीं थी। रियाज दुखी भी नहीं होती है, लेकिन वो थोड़ा जेलस फील करती है। खैर इसके बाद वो कहती है वेल तुम्हारे लिए काम है, क्या तुम जा सकती हो। इसे जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन इसके बाद रियाज फिर से वही बात को कहती है, यानी तुम्हें इम्प्रूव करना होगा और इसलिए अगर तुम चाहती हो तो इससे तुम्हारा बहुत हेल्प होने वाला है। इसे बात के लिए मान जाता है और इसके बाद वो आ चुका था उसी डेविल एंजल के पास जिसने उसे समन किया था। इसे अपने क्लाइंट को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये बहुत अजीब होती है। वेल इसके बाद वो अपना ड्रीम कह देती है। उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, लेकिन उसका बॉडी एक अलग ही है, यानी एक डीमन या फिर एंजल वाला है। इसलिए वो चाहती है कोई डीमन आके उसको पावर दे दे ताकि वो मैजिकल बन जाए और उसके बाद वो एक असली एंजल बन सके। सारी बातों को सुनकर इसे बहुत डर किया था। जहाँ पर वो ये भी बात को जान लेता है इधर वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसे उस एंजल को समझाने का ट्राई करता है, लेकिन वो एक अलग ही मूड पे थी या फिर मूड पे था। इसके बाद इसे बहुत सारा बातें करके अंदर आ जाता है और उसके बाद वो एंजल कहती है तुम घर के अंदर आ चुके हो और इसका मतलब मैं ये समझ सकती हूँ तुम मुझे मैजिकल पावर देने वाली हो और उसके बाद मैं एंजल बन जाऊंगी। कुछ सुनकर इसे कहता है ऐसा नहीं हो सकता और उसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत सारा बात ही होता है, जहाँ पर एक एक करके इसे सारी बात को कह देता है। वो एंजल एक कॉमिक का कैरेक्टर बनना चाह रही थी, लेकिन इसे ऐसा नहीं कर सकता। वो जानता है उसके पास इतना पावर नहीं है या फिर वो किसी को मैजिकल पावर नहीं दे सकता। इसलिए वो उसे डेविल एंजल के साथ बात करके बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो एंजल रोने लग गई थी, लेकिन इससे इधर कुछ भी नहीं कर पाता। वो अपने घर में आ जाता है और इस बात का पता रियाज को भी लग जाता है, जहाँ पर इसे भी जान गया था रियाज इससे हैप्पी नहीं होने वाली क्योंकि उनका क्लाइंट बहुत ज्यादा नाराज थी। इसके बाद इसे स्कूल में आता है, लेकिन अभी उसके मन में वही बात चल रहा था, यानी रियाज उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है और ऐसे होगा तो वो आगे नहीं जा सकता। इसे के सर में हेडेक होने लग जाता है और इसलिए वो एक झटके में आके क्लास को स्किप करके सोने लग गया था। आंखें खोलने के बाद इसे को पता चलता है उसके पास एक लड़की आ चुकी है जो कि थी रियाज। रियाज को इधर देखकर इसे बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो रियाज के साथ कुछ करने वाला था, जहाँ पर रियाज कहती है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं इधर अचानक से आ गई। इसके पहले वाले मिशन में जो तुमने किया था वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट वाला था, लेकिन एक काम हम लोग फिर से कर सकते हैं। मेरे पास एक और काम आ चुका है और इसमें मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ, तो क्या तुम इसके लिए रेडी हो। से रेडी हो चुका था और इसके बाद वो रियाज के साथ आ जाता है एक अलग से जगह में, जहाँ पर उनको फिर से समन किया गया था। से देखता है ये घर बहुत पुराना होता है और उसके आगे एक सामुराई था जो कि अपने ड्रेस को पहना हुआ था, जो कि एंसेंट होता है। इसे इसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके बाद वो कहता है ये कौन है, जहाँ पर उसे पता चलता है इसके अंदर एक लड़की है, समन किया था। वेल इसके बाद रियाज कहती है इसे तुम्हारे पास एक मौका है, अगर तुम इस केस को अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हो तो इसकी बात जो तुम्हें चाहिए यानी वो तुम मेरा छू सकते हो। इसे बात को सुनकर बहुत हैप्पी हो चुका था और उसके बाद वो सोचता है ये किसी फाइट का केस होगा जो कि वो बहुत इजीली हैंडल कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो जान पाता है ये केस ऐसा नहीं था। वो सामुराई जो कि एक लड़की होती है वो एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा साई है और इसलिए वो अपना बात उस बंदे से नहीं कह पाती। वो बंदा बहुत ज्यादा जेंटल है तो इसलिए सामुराई वो बात नहीं कर पाती, तो इसलिए उसको हेल्प चाहिए। इसे रोने लग जाता है क्योंकि उसका इधर कोई काम नहीं था, यानी वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन रियाज कहती है मैं इधर तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ और इसके बाद वो उसे सामुराई को बात सिखाने लग जाती है
और उसके बाद सीन आता है उसी जगह में जहाँ पर वो दोनों फिर से एक साथ मिलने वाले थे। सामुराई रेडी हो चुकी थी अपने गेटअप के साथ और उसके बाद उसके आंखें से एक फॉरेन आने लग जाता है जहाँ पर उसके सर में एक एरो लगा हुआ था और ये बहुत अजीब होता है जहाँ पर वो धीरे धीरे आंखें आ रहा था। उसको देखकर ऐसा लगता है वो फाइट करना चाहता है। इसे भी इसी सीन को देखकर हैप्पी हो चुका था, यानी वो सोचता है शायद से इधर एक फाइट होने वाला है, लेकिन इसके बाद वो जान पाता है ऐसा कोई बात नहीं था। वो दोनों को पसंद करता है जहाँ पर वो लड़की अपने मन की बात को कह देती है। रियाज ने उसको हेल्प किया था और वो इधर काम आ चाहता है, वो लड़का भी मान चाहता है और ऐसे ही वो लोग एक कपल बन चुके थे। फिर उनका काम हैप्पी तरीके से हो जाता है और उसके बाद वो दोनों क्लब में आ चुके थे। और उसके बाद रियाज कहती है जो भी हो ये काम सही हो चुका है, मैंने जो तुम्हें कहा था वो तुम अब कर सकती हो। जहाँ पर इसे कहता है लेकिन मैंने तो इधर कुछ भी नहीं किया। रियाज कहती है लेकिन मैंने बोला था अगर ये काम हो जाता है तो ये काम तुम कर सकते हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए 5 सेकंड वेट करती हूँ, इसको चूज सकती हूँ और इसके बाद टाइम अप हो जाएगा। जहाँ पर इसी मौके को पाकर बहुत हैप्पी था क्योंकि वो पहले से ये काम करना चाह रहा था। अब उसके पास एक बहुत अच्छा मौका है। खैर इसके बाद वो ये काम करने के लिए सोच रहा था लेकिन उसका टाइम अप हो जाता है, यानी 4 सेकंड। और उसके बाद वो आ जाता है रियाज के पास और उसके बाद वो कुछ करने वाला था, लेकिन इसी बीच बाकी सारे बंदे आसिया इधर आ जाता है और इसलिए वो ये काम नहीं कर पाता। रियाज इस बात को जान लेती है और उसके बाद वो कहती है मैं तुम्हें देखकर ही कह सकती हूँ तुम्हें ये काम करना था, तो इसलिए तुम अभी ये काम कर सकते हो, तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें हक कर लूंगी। जहाँ पर यही होता है रियाज और इसे एक दूसरे को हक करता है, जहाँ पर इसी तरीके से इसे का काम बन जाता है और सब लोग इसी सीन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि वो लोग बहुत टाइम तक एक दूसरे को हक कर रहे थे। वेल जो भी हो आखिर में वो लोग हैप्पी होता है और इसके साथ ही एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करता कि तुम लोगों ने इधर तक देखा होगा और अगर देखा है तो बहुत ज्यादा थैंक यू। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, साउनारा।